अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। खान के खानदान में आप सभी को खुशामदीद है। तो ये सैटरडे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। मैं बीमार और बस बीमारी चल रही थी। मैंने सोचा कि क्या करूं, रमज़ान में कुछ शूट करने के लिए तो इतना है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेली के व्लॉग्स बनाए जाएं जो मैं कुछ करती हूँ। बहुत कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है पर जो भी करती हूँ मैंने सोचा वो बना लेती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहानी कहाँ तक जाती है। तो अभी चल रही है सोने की तैयारी, तो मैंने सोचा अभी से ही शूट कर दूं सो दैट मैं सहरी का वक्त भी ले सकूं और उसके बाद की भी सारी चीज़ें ले सकूं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 2। यस, 2 बजे तक हम जागे हैं क्योंकि थोड़ा काम करना था वो कर रहे हैं। अब थोड़ा हम सो जाएंगे और फिर हम सहरी में मिलेंगे। यस, सहरी में मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं सोने के लिए। ओके, तो अब हो चुका है सहरी का वक्त। तो सहरी बनाने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे उठकर। मैं आकर पहले अपना सहरी का बना लेती हूँ और रोटियाँ वगैरह जो होती है, पराठे जो मम्मी बना चुके होते हैं वो गरम वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मम्मी आकर चाय रखती हैं और बाकी की चीज़ें तैयार कर लेती है। तो सबसे पहले मैं ही उठती हूँ सहरी के लिए और उसके बाद मैं जो कुछ भी रहता है वो सब प्रिपेयर कर लेती हूँ सहरी के लिए। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, पराठे वगैरह होते हैं, चाय होती है और सभी के अपने अपने अंडे होते हैं। हम सहरी में ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं और चाय वगैरह पी लेते हैं। ज़्यादा हम कुछ खाते नहीं, जैसे लोग खाते हैं ना मसालेदार चीज़ें वगैरह, वैसे हम नहीं खा पाते हैं, तो हम वो सब नहीं खाते हैं। बहुत बेसिक सी हमारी सहरी होती है। तो चलिए आइए मिलकर मेरे साथ मेरी सहरी तैयार कीजिए। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ, अपना अंडा बना लेती हूँ। रोटियाँ जो मम्मी करती है सबके लिए बनाती है वो गरम कर लेती है। तो यहाँ पर मैं अंडा बना रही हूँ और प्याज जो है मैं काट कर रख देती हूँ फ्रिज में। 2 बड़े डब्बे भरकर एक दिन काट लेती हूँ तो वो आराम से चल जाती है। 4 दिन 5 दिन तक चल जाती है। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही हूँ। तो मेरा अंडा थोड़ा अलग से बनता है, थोड़ा प्याज वगैरह डालकर उस तरीके से। और जैसे कि मैं अदरक लहसुन वगैरह पीस कर रख लेती हूँ, वैसे मैं हरा मसाला भी एडवांस में पीस के फ्रिज में रख लेती हूँ और प्याज भी काट के रख लेती हूँ कि खाना बनाते वक्त मम्मी को प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ इस तरीके का मेरा अमेरिकन स्टाइल का अंडा होता है जो मैं बना लेती हूँ। और अंडे के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है तवा रख लेती हूँ साइड में कि रोटियाँ भी हमारी हो जाए, जो पराठे होते हैं वो भी गर्म कर लूँ साथ ही में। तो वो भी फटाफट कर लेती हूँ, साइड बाय साइड मेरा अंडा भी तैयार हो जाता है। सहरी वगैरह आपने देख लिया, हमने बनाई थी, हमने सहरी वगैरह की थी। उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि आप लोग को आवाज़ से पता चल रहा होगा थोड़ा मेरा पूरा ये ब्लॉक है। आप लोगों को लगता होगा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बीमार होती हूँ, बट यही कहानी है मेरी। एनीवे, तो अभी हो चुकी है दोपहर, यानी कि हम सो कर वापस उठ चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, सारा काम हो चुका है और जल्दी उठी थी मैं आज क्योंकि आज मेरा शूट है रेसिपी का, तो वो भी करना है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम करेंगे रेसिपी का शूट। तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है करने के लिए, कुछ ज़्यादा है या नहीं है। एक्चुअली इस बार मेरे पास शूट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डेली के ब्लॉग्स ही बना कर डालूँ। आई नो इतना प्रोडक्टिविटी नहीं होगा बट कुछ तो होगा देखने के लिए, तो बस वही मैंने सोचा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, चीज़ें कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी नमाज़ हो चुकी है और अभी हम तैयारी करेंगे हमारी रेसिपी शूट की। तो आज जो रेसिपी मैं शूट कर रही हूँ वो है शाही टुकड़े की रेसिपी, जो
पहले भी मैंने बहुत बार बनाई है, एक्चुअली फरमाइश आई है तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बना ही रही हूँ तो मैं शूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक शाही टुकड़े की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे डाली नहीं है। तो ठीक है फिर शूट भी कर लेते हैं और बना भी लेते हैं। रुखसार है यहाँ पे तो उसको दिल है खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बना लिया जाए और शूट भी कर लिया जाए। तो ठीक है बनाते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यही फ़ोन है जिससे मैं रेसिपी भी शूट करती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ। तो जितना भी हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी और बिहाइंड द सीन्स ऑफ माई शूट, और बाकी का भी जो कुछ भी है चलता रहेगा। फ़िलहाल बज रहे हैं 2:45, तो बना लेंगे, क्योंकि बनाऊंगी करूँगी थोड़ा सो जाऊँगी, फिर शाम में उठ के इफ्तारी की भी तैयारी करनी है, तो वो भी सारा कुछ करना होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, शूट स्टार्ट करते हैं हमारा, और ब्लॉग को भी आगे कंटिन्यू करते हैं। सहरी वगैरह का मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो निकाल के आपको दिखाया नहीं था उस वक्त, क्योंकि सब होते हैं साथ में और हर किसी को कैमरा पे आना अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है। और हर कोई मतलब अपने अपने कंफर्टेबल नाइट सूट वगैरह में होता है, तो मैं शूट करना प्रेफर नहीं किया मैंने। और अभी मैं बनाने आ गई हूँ इफ्तार, और अभी मैं अपनी रेसिपी की शूट कर रही हूँ। रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है करके आप देख सकते हो, वहाँ पे सामने ट्राइपॉड रखा है। बस अभी सारी चीज़ें मैं असेंबल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल जो मेरी रेसिपी है उसका फ़ोटो शूट करना है। तो वही सारी चीज़ें हैं। जब मैं कभी इंडक्शन पे शूट नहीं कर रही होती तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, हॉल से किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, क्योंकि हमारे किचन में और बेडरूम में ही बहुत ही परफेक्ट जो है सनलाइट आती है। एक वक्त होता है वो उसी वक्त आती है, उसके बाद वो धीरे से ढल जाती है। तो जब भी मुझे नेचुरल लाइट चाहिए होती है तो मुझे उसी वक्त पे शूट करना होता है। और अगर कभी मिस हो जाता है, कुछ काम होता है, कुछ होता है, तो फिर मैं रिंग लाइट लगा लेती हूँ। शूट कंप्लीट हो चुका है मेरा रेसिपी का। अभी फाइनली मैं जा रही हूँ सोने, थक गई हूँ, तो मेरा सेटअप तैयार हो चुका है सोने की तैयारी हो चुकी है। सोते हैं और शाम में इफ्तार बनाते वक्त आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इफ्तार की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ ज़्यादा बनता नहीं है हमारे घर पर इफ्तार के लिए। मैं अगर कभी कुछ बना लेती हूँ ऑफ कैमरा भी, तो मैं बना लेती हूँ, कभी शूट का होता है तो उस दिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनता है। तो लेकिन एक जो चीज़ है हमारे घर इफ्तार में रोज़ बनती है घर पे, एवरी सिंगल डे 30 डेज़ ऑफ रमज़ान, दैट इज़ कांदे के भजिए। बाहर के हमें नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि बाहर एक तो वो लोग जो प्याज होती है वो सही से काटते नहीं हैं, और दूसरी बात उसके अंदर इतना ज़्यादा आटा होता है, उसके अंदर आटा कम होता है बेसन का, और कांदा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को वैसा पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए हम घर पर ही उसे बना लेते हैं, हम बाहर से ये नहीं लाते। बाकी सारी चीज़ें कुछ जो होती है वो मम्मी ले आती हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रूट काटने की और ये सारे प्रिपरेशन की तैयारी करती हूँ, और मम्मी जाकर फ्रूट लेकर आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम काम को डिवाइड कर लेते हैं शाम में। तो ये सारी चीज़ें बना के करके रख के दस्तरखान वगैरह तैयार करके मैं रख लेती हूँ, और फिर उतने में मम्मी भी आ जाते हैं, फिर हम दुआएं मांगते हैं और हमारा रोज़ा खोल लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, कभी कभार अगर कुछ होता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ उतना कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। और मैंने एक्चुअली पिछले साल भी सोचा था कि मैं अपना एक रमज़ान डे का व्लॉग शूट करूँगी और डालूँगी, लेकिन मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। हम बहुत एक अलग ही वो चल रहा था। एनीवेज, नॉट गेटिंग इनटू दैट डीपर। सारी चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। आप देख रहे होगे घर में यहाँ पे आसपास सारी चीज़ें हैं, क्योंकि रेंट का घर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने इतना ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं किया है। इंशाल्लाह जब हमारा घर हो जाएगा तो हम उसे पूरी तरीके से डेकोरेट करने की, अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे। तो हो गई है इफ्तार तैयार और हम बैठ गए इफ्तार के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस इतना ही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी लोगों को मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मम्मी को भी नहीं आना था कैमरा में, तो मैंने बोला कि ओके ठीक है, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।